Hello student, this is last video of exercise 11. Question number 12. In triangle ABC, figure given है, the altitude BQ and CP are equal. BQ ये वाला और CP जो है वो इक्वल है और ये एंगल दोनों 90 डिग्री के हैं. ठीक है, एल्टीट्यूड है तो ये 90 डिग्री के हैं और हमें सो क्या करना है, स्टेट द थ्री पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट विच मेक ट्राइंगल BCQ कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CPB. ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाए उसके हमें तीनों पार्ट लिखने की कौन कौन से पार्ट से ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे. अगर आप ध्यान से देखें हमें गिवन है, क्या गिवन है, BQ इक्वल टू CP, BQ इक्वल टू CP, ये तो हमें क्या है, गिवन है. दूसरा हमें गिवन है एंगल P इक्वल टू एंगल Q 90 ईच, एल्टीट्यूड है, परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का है. और तीसरी चीज BC और BC जो है वो कॉमन है तो हम लिख सकते हैं BC इक्वल टू BC कॉमन, क्योंकि दोनों ही क्या हो रहे हैं, दोनों ट्राइंगल में आ रहे हैं. इस ट्राइंगल में भी ये BC आ रहा है और जब हम बात कर रहे हैं इस ट्राइंगल की इसमें भी BC आ रहा है तो हमने तीनों पार्ट लिखने थे आपको जिससे कॉन्ग्रेंट हो जाए. ये तीनों पार्ट अपने ने लिख दिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 इज इन फिगर गिवन है आपको. फिगर एक पैरेललोग्राम है PQRS. ठीक है, और बीच में इस तरीके से लाइन इंटरसेक्ट की हुई है, ये इक्वल टू ये. अब हमें क्या क्या चीज गिवन है देखिएगा. ट्राइंगल है हमारे पास. इन फिगर PQ इक्वल टू SR गिवन है, PQ इक्वल टू SR, ये और ये हमारे इक्वल है. नेक्स्ट गिवन है, चलिए पहले सिंगल लाइन से इक्वल कर लेते हैं, दोनों में सिंगल सिंगल लाइन कर लेते हैं तो ये हो गई हमारी, ये एक एक लाइन मतलब दोनों सेम है. डबल लाइन अगर दो में होगी वो सेम है. तो दूसरी क्या चीज है, सेम इसी तरीके से PS इक्वल टू PS ये है और ये किसके इक्वल है, QR के, ये इसके इक्वल है. ठीक है, प्रूव डेट, हमें ये प्रूफ करना है कि ट्राइंगल PQR, तो यहां पहले लिख लेते हैं गिवन PS इक्वल टू QR और हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल PQR कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल RSP के. अब देखिए क्या क्या चीज हमारे पास गिवन है. ठीक है, सबसे पहले हमारे पास गिवन है PQ इक्वल टू SR, PQ इक्वल टू SR गिवन है. अब एक चीज देखिए, ये एंगल जो है ये एंगल के इक्वल होगा. ठीक है, तो हम कह सकते हैं एंगल क्यों होगा इक्वल, याद कीजिए जब दो पैरेलल लाइन को कोई लाइन ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उनके जो इंटीरियर जहां जेड बनता है वो एंगल क्या होते हैं, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. सॉरी, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं. तो ठीक है, ये लाइन यहां से जा रही है, अगर मैं इसको यहां इंक्रीज कर दूं यहां तो ये Z बन रहा है, ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे. दो पैरेलल लाइन जब ड्रॉ होती है तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं. तो हम कह सकते हैं
अब एंगल P इक्वल टू एंगल R, और यहां लिख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, नेक्स्ट है, हमें ये भी गिवन है, क्या गिवन है, PS जो है इक्वल टू QR। ठीक है, ये हमें गिवन है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल PQR कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल RSP, और किस रूल से, देखिए साइड एंगल साइड बाय साइड एंगल साइड रूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इन अ फिगर गिवन है, मैं पहले ड्रॉ कर लेती हूं। इन अ फिगर गिवन BD इक्वल टू DC, गिवन है हमें BD इक्वल टू DC, ये और ये इक्वल है। नेक्स्ट चीज गिवन है BA इक्वल टू CA, BA इक्वल टू CA, ये और ये इक्वल है। और पूछ रहे हैं इस ट्राइंगल BDA, ट्राइंगल BDA कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। BDA ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, देख लेते हैं। हमें गिवन है BD इक्वल टू DC, BA इक्वल टू CA, भाई ये और ये दो साइड, और हमें ये जो है AD इक्वल टू AD, तो हम क्या लिख सकते हैं, तीन चीज हो गई। यस, ट्राइंगल BDA कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA, और किस रूल से, बाय SSS रूल। बहुत इजी क्वेश्चन था। लास्ट वन, 15 नंबर। फिगर गिवन है, अब क्या क्या चीज गिवन है देखते हैं। इन फिगर PQ एंड XY इंटरसेक्ट एट O, ये क्या कर रहे हैं, O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, XY और PQ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और गिवन क्या क्या चीजें हैं, सच डेट, इस तरीके से कर रहे हैं, PQ इक्वल टू OQ, PQ इक्वल टू OQ गिवन है, PO इक्वल टू OQ, पहली चीज। एंड एंगल P इक्वल टू एंगल Q, एंगल P इक्वल टू एंगल Q, ये हमारे पास गिवन है। प्रूफ, हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल POX कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं ट्राइंगल QOY के। बहुत इजी है। हमें क्या क्या चीज गिवन है, एक एंगल गिवन है, एक साइड गिवन है, तो हम यहां लिख लेते हैं एंगल P इक्वल टू एंगल Q गिवन, एक साइड हमारे पास गिवन है PO इक्वल टू OQ,
ये भी गिवन है। और थर्ड चीज, क्योंकि उससे गिवन है ये ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। क्यों? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जब कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो हमारे पास जो है हम कह सकते हैं एंगल POX इक्वल टू एंगल QOY। और यहां पर क्या लिख सकते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल। और वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो अब आ गया, जब ये तीनों इक्वल हो गए हमारे पास क्या? एंगल, साइड एंगल, इसलिए देयरफॉर ट्राइंगल POX congruent टू ट्राइंगल QOY और किससे? बाय एंगल साइड एंगल रूल। ठीक है, तो ये लास्ट वीडियो थी इस एक्सरसाइज की। डू ऑल एक्सरसाइज इन योर नोटबुक। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।